नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद #AK सर में। उम्मीद है दोस्तों आप इस लॉकडाउन में बिल्कुल सेफ, सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम अपने सेशन में क्या पढ़ेंगे। लास्ट सेशन में जो आपने मेंस्ट्रुएशन का कॉन्सेप्ट देखा था, उस कॉन्सेप्ट से और इस कॉन्सेप्ट के बीच में जो आपका ये ब्रेक लगा है दोस्तों, ये किसी कारणवश किसी प्रॉब्लम के कारण हम वीडियोस को अपलोड नहीं कर पाए थे। अब जो वीडियोस रहेंगे आपको एक रेगुलर इंटरवल पे बिल्कुल टाइम टू टाइम डेली आपको वीडियोस अपलोड मिलेंगी। देखिएगा दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट आपने लास्ट क्लास में किया था, जितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बिल्कुल वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम अभी करने जा रहे हैं। और उस कॉन्सेप्ट का नाम है दोस्तों फ्रैक्शनल सीरीज। अगर इस फ्रैक्शनल सीरीज की मैं बात करूं तो हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं एक सवाल देखने को मिलेगा। और अगर मैं एसएससी सीजीएल मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वहां पर आपको किसी क्वेश्चंस में 2 पार्ट्स भी मिल सकते हैं, यानी कि ओवरऑल 2 से 3 क्वेश्चंस आपको फ्रैक्शनल सीरीज पर मिलेंगी। आज की क्लास के बाद, इस एपिसोड के बाद फ्रैक्शनल सीरीज का कैसा भी सवाल हो दोस्तों, आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में सॉल्व कर देंगे। और हम जिस हिसाब से इस फ्रैक्शनल सीरीज को सॉल्व करेंगे, ये हम अगली 4 से 5 वीडियोस में टोटली सीरीज को कवर करेंगे दोस्तों। क्योंकि जो फ्रैक्शनल सीरीज रहती है, इससे सिंप्लीफिकेशन का भी आपका पार्ट बनता है। उसके बाद में आपका सीरीज के साथ साथ सीक्वेंस भी बन जाएंगी, एपी और जीपी। तो हम आगे कंटिन्यूस इस फ्लो में आपको वीडियोस अपलोड कराएंगे। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक बात से स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शनल सीरीज को, और फिर बिल्कुल टॉप लेवल तक का हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों कि मैंने यहां पर 2 संख्याएं कुछ ऐसे लिख दी, 2 + 6। मैंने क्या लिखा, 2 + 6। अगर दोस्तों मैं आपको ऐसा बोलता हूं 2 + 6 बताइएगा, तो आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, यानी कि पलक झपकते ही तुरंत बता देंगे। 2 + 6 तो जी 8 होता है, 2 + 6 = 8। अब दोस्तों मैंने आपसे कुछ ऐसा कहा, ये केवल आपके नंबर्स थे। अगर इसे मैं कुछ ऐसा लिख दूं 1/2 प्लस कर दूं 1/6, जैसे ही 1/2 और 1/6 मैंने लिखा, आप इसे कहेंगे जी ये एक फ्रैक्शन बन गया, एक भिन्न, अंश बटा हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जितना जल्दी आपने 2 + 6 = 8 बताया, उतना जल्दी शायद आप 1/2 + 1/6 नहीं बता पाएंगे अभी के लिए। तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, आप कुछ ऐसा करेंगे जी, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से ये क्या बन जाएगा आपका, एलसीएम लेने से ये बन जाएगा 6, और ऊपर बन जाएगा आपके पास कितना, 3 + 1, और इक्वल टू बन जाएगा आपका 2/3। आप कुछ ऐसे ही सोल्व करेंगे। अगर 1/2 + 1/6 की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप सोल्व करने के बाद 2/3 कुछ ऐसे लिख देंगे। लेकिन अगर इसी 1/2 और 1/6 को मैं कुछ ऐसा लिख दूं, देखिएगा 1 - 1/2, अगर मैं इसकी बात करूं 1 - 1/2 की, तो आप कहेंगे जी 1 - 1/2 तो 1/2 ही बनेगा। अब मैंने कहा जी 1/6 को क्या ऐसा लिख सकता हूं, बीच में साइन प्लस है, तो 1/6 को ऐसा लिख दीजिए 1/2 - 1/3। मैंने क्या कहा, 1/2 को आप क्या लिख दीजिएगा, 1 - 1/2, और 1/6 को क्या लिख दीजिएगा, 1/2 - 1/3। ऐसा करने से देखिएगा आपने क्या कर दिया, आपने इस 1/2 को इस 1/2 से काट दिया। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है ऐसे कट करने में, उतना ज़्यादा मज़ा आपको 1 - 1/3 को 2/3 लिखने में आएगा। यानी कि मैं कुछ आपसे कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, देखिएगा कि अगर आप किसी संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं, अगर किसी संख्याओं को जो फ्रैक्शन में है उनको जोड़ना चाहते हैं, तो आप उन्हें किसी सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख दीजिएगा। जैसे ही आप सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, हमेशा सीरीज के सवाल में जो डाटा होता है वो एक दूसरे के लिए बना होगा। जैसे ये 1/2 इस प्लस 1/2 के लिए बना है, प्लस और माइनस कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर तो संख्याएं कितनी हैं, 2। अगर संख्याएं 20 पूछ ले, अगर संख्याएं 50 पूछ ले, अगर संख्याएं 100 पूछ ले, तो एलसीएम लेकर सोल्व करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। आपको क्या हो जाएगी,
दिक्कत। तो हमेशा आप क्या करिएगा, जो मैं कहना चाहता हूँ वो कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ दोस्तों, हमेशा किसी सम को करने के लिए हमेशा उनको किसी सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख दीजिएगा। जैसे ही सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में आप लिखेंगे, संख्याएं हमेशा एक दूसरे के लिए बनी होती हैं सीरीज में, तो एक दूसरे के साथ कट होती जाएंगे और आप तुरंत कहेंगे 1 माइनस 1/3 क्या बन जाएगा, 2/3। जैसे यहाँ पर 1/2 था प्लस 1/6 था, यहीं पर मैं अगर आपको एक संख्या और जोड़ दूं 1/12, तो फिर मैं अगर आपसे कहता हूँ 1/12 करने के बाद इसे सम करिए, तो फिर आप एलसीएम लेंगे। जितना जल्दी आपने ये एलसीएम लिया था उससे थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा लग जाएगा और आप कुछ ऐसा करेंगे, इसको एलसीएम लेने के बाद सोल्व करेंगे। लेकिन मेरा कहना है इसे फिर से आप 1 माइनस 1/2 लिख दीजिएगा और इसको आपने अभी जाना 1/2 माइनस 1/3 लिख दीजिएगा। 1/12 को क्या लिखेंगे, 1/3 माइनस 1/4। साइन हर जगह प्लस, तो हर जगह बीच में क्या लगा देंगे, प्लस। देखिएगा कितना ज़्यादा आनंद आपको कुछ ऐसे कट करने में आएगा। 1 माइनस 1/4 को क्या आप तुरंत ऐसा कहेंगे 3/4, क्या आप तुरंत ऐसा कहेंगे 3/4। तो हर बार हम कर क्या रहे हैं, एक बार थोड़ा समझिए कि जहाँ जहाँ पर आपको फ्रैक्शनल सीरीज में सम करने के लिए कहा जाए, आप तुरंत कर दीजिएगा, उन संख्याओं को किसी सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख दीजिएगा। अभी आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि जी आपने 1/6 को 1/2 माइनस 1/3 को इतना जल्दी कैसे लिख दिया, जैसे 1/12 को तुरंत में 1/3 माइनस 1/4 क्यों लिख दिया। अभी महज मैंने आपको ये ऐसा शो किया है कि क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे। अब हम उस बात पर भी बढ़ेंगे जब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे कि 1/6 को विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आप ऐसा कैसे लिखेंगे। तो उम्मीद है अभी तक आप कुछ ऐसा समझ पाए होंगे कि हमें आगे के क्वेश्चंस में जो फ्रैक्शनल सीरीज है उनमें करना क्या है। तो अभी दोस्तों हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक जो आपने मेथड देखा, उम्मीद है ये सब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगती है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और बार बार सुन सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। पहला सवाल कुछ इस प्रकार से मैंने आप लोगों के लिए लिया है, 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4, ऐसे ये सीरीज चलती हुई आपको लास्ट में दे रखा है। यहाँ पर आएगा आपके पास साइन कैसा, प्लस 1/99 into 100। सवाल क्या दोस्तों, इस सीरीज को आप ऐसे ही बोल सकते हैं 1/2 जमा 1/6 जमा 1/12 एंड सो ऑन अप टू 1/9900। तो इस प्रकार की सीरीज में अगर आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। अभी अभी हमने देखा क्या कि जब भी आपको एडिशन में सीरीज दे रखी हो, आप क्या कर दीजिएगा, आप तुरंत करिए कि इस सम को किसी सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख दीजिए। तो अभी अभी आप इन सीरीज में थोड़ा देखते हैं कि ऐसा है क्या कि आप तुरंत सीरीज के क्वेश्चंस को इस सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे। हर सीरीज के बीच में, इन दोनों संख्याओं के बीच में अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो डिफरेंस क्या दोस्तों, 1। क्या 2 और 3 का अंतर भी आपको 1 नजर आ रहा है। यहां पर फिर देखते हैं, इस 4 और 3 में भी डिफरेंस क्या 1 नजर आ रहा है। लास्ट नंबर की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो यहां पर अभी आपको क्या सीरीज में 1 डिफरेंस नजर आ रहा है। हमने डिफरेंस क्यों लिया, क्योंकि हमें तो डिफरेंस की फॉर्म में बनाना है। अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं तो हर एक वैल्यू पर आपको संख्या नजर आएगी 1। तो क्या इस 1 को और इस 1 को लिखने में कोई अलग अलग डिफरेंस आएगा क्या। 1 तो 1 रहेगा जी, 1 रहेगा, कैसे भी लिख दीजिएगा। तो आइए देखते हैं, इस 1 को यहाँ पर मैं इसके सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख दूंगा। कैसे, 1 गुना 2 है, 2 माइनस 1 है, तो क्या इस 1 को 2 माइनस 1 रहेगा, अपॉन क्या दोस्तों 1 into 2, ऐसा है।
फिर यहाँ पर इस 3 को आप खुद से बता देंगे, 1 को क्या लिखेंगे 3 - 2 लिख देंगे, और नीचे क्या दोस्तों 2 × 3 आप ऐसा भी लिख देंगे। ये प्रोसेस तो ऐसे चलती रहेगी, ऐसे ही आप यहाँ पर भी लिख देंगे। मैं लास्ट नंबर लिख देता हूँ। इस लास्ट नंबर में आप क्या इस 1 को 100 - 99 और अपॉन 99 × 100 आप बोल देंगे। ऐसा करने से अब आप कुछ ऐसा कहेंगे, अगर मैं इस नंबर की बात करता हूँ तो ये आपका बनेगा 2/1/2 -1/1 × 2, यानी कि नीचे मल्टीपल है और ऊपर सब्ट्रैक्शन, तो आप कुछ ऐसा लिखेंगे। अब मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सोल्व करके लिखता हूँ। ये बनेगा आपका 2/2 यानी कि 1 -1 अपॉन क्या बनेगा 1 × 2 प्लस क्या बनेगा दोस्तों 1/2 माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पे 1/3 बन जाएगा। ऐसे ये प्रोसेस चलती रहेगी और यहाँ पर बन जाएगा आपके पास कैसा +1/99 बन जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा माइनस क्या 1/100, यानी कि इस कंप्लीट वैल्यू को आप कुछ ऐसा लिख देंगे माइनस को सोल्व करने के बाद। अब 1/2 माइनस 1/2 प्लस, ऐसे ये माइनस आएगा, फिर यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे आप कट करते जाएंगे। आपको महज और महज 2 संख्याएं मिलेंगी 1 - 1/100, और आपका रिजल्ट बन जाएगा क्या 99/100। ये तो आपका कंप्लीट कंसेप्ट है, कंप्लीट मेथड है कि अगर इस प्रकार की सीरीज़ का कोई क्वेश्चन बन जाता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो कंप्लीट प्रॉपर मेथड है। अब देखिए हम कुछ अलग किया करते हैं, तो आप देखते ही कैसे करेंगे। आपको ना पेन उठाने की ज़रूरत है जी, ना आपको कुछ लिखने की ज़रूरत है। महज आपने सवाल देखा कि सवाल है 1/1 × 2 जमा 1/2 × 3, ऐसे कितनी भी संख्याएं हों, ऐसे कितनी भी संख्याएं हों, आपको चेक करना है कि क्या हर जगह इनका डिफरेंस 1 है। आपको क्या चेक करना है, अगर हर जगह इनका डिफरेंस क्या है 1 है, तो महज आप बस इतना कर दीजिए, क्या कर दीजिए इन संख्याओं की काउंटिंग कर दीजिए कि ये जो फ्रैक्शन में सीरीज है 1 संख्या 2 संख्या 3 4 5 6 ऐसे करते करते कितनी संख्याएं हैं। तो आप कहेंगे जी 1 से स्टार्ट हुई, फिर 2, फिर 3, यहाँ पर लास्ट में 99 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की अगर मैं बात करूँगा ना तो 99 बन जाएंगे। आप ऐसा लिख सकते हैं, आप तुरंत देखते ही ऐसे बता देंगे कि कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं 99। अब भाग दे दीजिए सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, उन दोनों को करा दीजिएगा गुना, आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 99/100। अभी आपने कंप्लीट मेथड देखा था कि सवाल बनेगा कैसे, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस में जहाँ पर डिफरेंस 1 नज़र आए डिनोमिनेटर में, हर में, तो आप तुरंत कर दीजिए। कैसे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 99 डिवाइड कर दीजिए सबसे छोटी संख्या पहली टर्म में 1, सबसे बड़ी संख्या लास्ट टर्म में 100। आप तुरंत विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में सॉल्व ऐसे कर सकते हैं। ये हमने देखा पहला सवाल। अब हम आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। जो आपका आगे का सवाल बन सकता है यहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड या फिर एग्ज़ाम में जो पूछा गया सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम लगती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, हम आपके जवाब ज़रूर देंगे। अगला सवाल मैंने लिखा जी 1/3 × 7। पहली संख्या है 1/3 × 7 प्लस आगे आएगा आपके पास 7 × 11, फिर है आपके पास संख्या 11 × 15 15, और ऐसे चलते चलते आप कहेंगे लास्ट में जो आपके पास टर्म है वो है 119 × 123।
आपसे सवाल ने कुछ ऐसा कहा कि जो आपके सामने जो सीरीज़ है इसका सम बताइए, इसका टोटल समेशन का जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या बनेगा। और एग्ज़ाम में ऐसा सवाल आएगा ही आएगा, हर एग्ज़ाम में आता है। तो अब आप कुछ ऐसा कहेंगे जी डिफरेंस तो 1 नहीं है, क्या हर दो में डिफरेंस 1 है? डिफरेंस 1 नहीं है, डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 4, डिफरेंस है 4, हर जगह डिफरेंस है 4, डिफरेंस कितना? 4। लेकिन जब मैं न्यूमरेटर की बात करता हूँ तो न्यूमरेटर में हर जगह क्या है? 1। लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा इसके साथ रिलेट करने की कोशिश करिएगा। जब डिफरेंस 1 था तो यहाँ पर भी 1 ही लिखा जा रहा था। अब यहाँ पर 4 है तो मैं इन नंबर्स को अगर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखूँगा तो यहाँ पर 4 लिख सकता हूँ, 1 नहीं आएगा। अगर 1 नहीं आएगा, 4 आएगा, तो हमें तो बनाना 1/3 गुना 7 है। तो हम क्या करेंगे? हम 4 से डिवाइड कर देंगे। लिखिए कुछ ऐसा इसको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, तो आप कहेंगे 7 - 3/7 गुना 3, कुछ ऐसा बन जाएगा, हाँ है ना। अब ऐसा बन जाएगा, फ्रैक्शन थी 1/3 गुना 7, आपने बना दी 4/3 गुना 7। तो आपने 4 ज़्यादा लिख दिया तो उसके लिए 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या इस संख्या और इस संख्या में कोई अंतर रह जाएगा? अब आप बताइए, क्या 1/3 × 7 को 7 - 3/7 × 3 को मैं अगर 1/4 से गुना कर दूं तो ये दोनों एक ही बात है। सेम जगह 4 डिफरेंस है तो हमने कॉमन ऑलरेडी पहले ही ले लिया है। अब देखिए सवाल में आगे क्या बनेगा। अब इस 1 को यहाँ पर 4 फिर बना देंगे, साइन प्लस है तो प्लस लिख दीजिएगा, ये बन जाएगा आपके पास 11 - 7/7 × 11। फिर यहाँ पर फिर से कुछ ऐसा लिख दीजिए, क्या बन जाएगा? 15 - 11 क्या बन जाएगा? 11 × 15। ये प्रोसेस चलती जाएगी और लास्ट में आप लिखेंगे 123 - 119 बटा 119 गुना 123। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देता हूँ, और ब्रैकेट था तो ब्रैकेट को क्या कर दिया जी? बंद कर दिया। अब इसको फिर से ऐसा सॉर्ट कर दीजिए, 1/4 ये बनेगा 1/3, 7/7 गुना 3 क्या बन जाएगा? 1/3। अब माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा और क्या बन जाएगा? 1/7। अब प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 11 ऐसा करने पे ये बन जाएगा आपके पास, कितना बन जाएगा? 1/7 बन जाएगा। और माइनस कितना बन जाएगा? 1/11 बन जाएगा। सेम यहाँ पर बन जाएगा 1/11, माइनस कितना बन जाएगा? 1/15। और ये सेम प्रोसेस ऐसे 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 डॉट 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 करते हुए कहाँ तक जाएगी? यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, लास्ट टर्म कुछ ऐसी बन जाएगी 1/119 माइनस 1/123, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखिए जितनी जल्दी आप ऐसे करने में करते हैं ना, बस कर दीजिए, आपको यही करना है, कट 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 ऐसे करते हुए आप लास्ट टर्म तक काट देंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से 2 संख्याएं आपको नजर आएंगी, 1/3 माइनस 1/123 और साथ में क्या है? 1/4। तो 1/3 में से 123 अगर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट बन जाएगा आपके पास 40/123। साथ में गुना में 4 है तो गुना 4 कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों क्या? 10/123। रिजल्ट कितना आ जाएगा? 10/123। यही इस सीरीज़ का आपका क्या बनेगा? रिजल्ट बनेगा। ये तो कंप्लीट प्रॉपर मेथड रह गया कि कंप्लीट अगर आप ऐसे सोल्व करेंगे तो ये कंप्लीट कुछ ऐसे सोल्व होगा, लेकिन ऐसे सोल्व करने में तो एग्जाम में लग जाएगा जी टाइम। अब हम इसी रिजल्ट को थोड़ा जनरलाइज कर लेंगे। जनरलाइज करने से आपको क्या है कि आपको ये 3 से 4 जो स्टेप करने हैं ये आपको एग्जाम में करने नहीं पड़ेंगे, आप तुरंत कर देंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो लास्ट सवाल में आपने कहा था जी इन सीरीज़ को आप जोड़ दीजिए कितनी संख्याएं हैं, है ना। तो वहाँ पर डिफरेंस 1 था तो इनको जोड़ने में आपको आसानी हो गई, लास्ट में जो टर्म थी वही आपकी उतनी संख्याएं बन गई थी।
अगर यहाँ पर मैं टर्म्स की बात करूँ तो फिर आपको 1 से 2 स्टेप लग जाएंगे, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप श्रेणी किया करते हैं उसके हिसाब से निकालेंगे तो फिर से टाइम लग जाएगा। लेकिन आप तुरंत में क्या कर लीजिए, अभी मैं आपको एक रिजल्ट जनरलाइज करवा देता हूँ। कैसा भी सीरीज का सवाल आ जाए फ्रैक्शन में, कैसा भी, यहाँ पर कुछ एक हो ना हो, आप हर उस फ्रैक्शनल सीरीज में इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं, हर रिजल्ट में, और देखना आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में इस रिजल्ट से हर सवाल को सोल्व कर लेंगे। आइएगा देखते हैं वो सीरीज का, फ्रैक्शनल सीरीज का जो आपका ये बनेगा जनरलाइज्ड रिजल्ट, वो कुछ ऐसा है। 1 अपॉन हमेशा आप लिख दीजिएगा जितनी भी संख्याएं हैं पहली और आखिरी संख्या का डिफरेंस। ये आपके पास क्या है दोस्तों, पहली और आखिरी सीरीज का जो पहला और आखिरी संख्या है उन दोनों के बीच का अंतर। तो हम हमेशा लिखेंगे 1 बटा डिफरेंस। अब 1 बटा डिफरेंस लिखने के बाद आप क्या करिए, आप कुछ ऐसा कह दीजिए, पहली संख्या या छोटी संख्या कौन सी, इसकी पहली की फर्स्ट नंबर ऑफ फर्स्ट सीरीज, पहली सीरीज की पहली संख्या और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए लास्ट नंबर ऑफ लास्ट सीरीज। बस आपको केवल और केवल इतना ही करना है, आपको डिफरेंस हर जगह सेम नज़र आएगा ही आएगा अगर एग्जाम का सवाल है तो आप तुरंत कर दीजिए 1/4। अब देखिए 1 बटा पहली सीरीज का पहला अंक या पहली सीरीज का सबसे छोटा अंक 3 लिख दीजिएगा, कुछ ऐसे कर देंगे। अब देखिए लास्ट सीरीज का लास्ट नंबर, या फिर ऐसे बोल दीजिए लास्ट सीरीज का सबसे बड़ा नंबर -1/123। अरे इस प्रकार से तो आप लिख सकते हैं। अगर ऐसा आप लिख सकते हो तो सवाल कैसा भी आ जाए आपके एग्जाम में, आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में सॉल्व करेंगे। आपका जो टाइम लगेगा ना, आपका जो टाइम लगेगा वो बस इसे सोल्व करने में लगेगा। हो सकता है किसी के ऑप्शन में सोल्व ही ना करना पड़े, कुछ ऐसा ही नज़र आ जाए तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप तुरंत कर देंगे। आपने किया क्या, अब एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए, रिजल्ट वही बन जाएगा 10/123। ये तो हमने बेसिक कंसेप्ट के साथ जो आपका क्वेश्चन बन सकता था वो हमने देखा। अब हम जो एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा अभी आपने देखा 1 डिफरेंस हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। आगे सीरीज में यहाँ पर 2 हैं, 3 बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, 5 बने, 7 बने, 10 बने। एग्जाम में मैक्सिमम 4 तक का पूछा गया है। हम हर एक क्वेश्चन उस टाइप से करेंगे, चाहे मैं कहता हूँ 10 बन जाएं तब भी आप इसी को यूज़ करेंगे और विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आप रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे, ऐसी मेरी गारंटी है। तो आइए दोस्तों एक और एसएससी 2017 मेंस का पूछा गया सवाल हम उठाते हैं, और वो सवाल कुछ ऐसा है आपके पास 1/3 × 7 जमा 1/7 × 11 जमा 1/11 × 15। ऐसे चलते चलते सवाल के लास्ट में आपसे कुछ ऐसा दे रखा है 899 × 903। आपसे सवाल ने कुछ ऐसा दे रखा है, लास्ट की संख्या 899 × 903। सेम सवाल है, बस नंबर ऑफ टर्म्स आपसे ज़्यादा पूछ ली। भैया सवाल में कुछ भी दे रखा हो, सीरीज का डिफरेंस आप चेक करिए। बस डिफरेंस 4 यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पर डिफरेंस 4 बन जा रहा है क्या? आप कहेंगे बन रहा है सर। यहाँ पर 4 बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। क्या लास्ट तक आपका डिफरेंस इन दोनों में 4 बन जा रहा है? बिल्कुल बन रहा है। अगर डिफरेंस 4 तो क्या आप तुरंत ऐसा लिखेंगे 1/4 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? तुरंत 1/4। अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया तो आप अपने आप से पहले ही नोटबुक पे उतार सकते हैं। कोशिश करिएगा कुछ ऐसा, तो आपका माइंडसेट बिल्कुल एग्जाम में वैसे ही काम करेगा। अब देखिए 1/4
पहली सीरीज की छोटी संख्या 3 माइनस 1 बटा लास्ट सीरीज का सबसे बड़ा अंक 903। क्या महज आप इतना अपना नोटबुक पे उतार सकते हैं? देखिए, सवाल आपके 2017 मेंस का है, पता नहीं कितना ही मुश्किल लगता है, लेकिन आपको ऐसा लिखने में कोई समय लगेगा क्या? आप तुरंत लिख सकते हैं। देखिए, अब ये बन जाएगा 1/4 और ये बनेगा आपका कितना, एलसीएम लेंगे 903 बन जाएगा, और 903 से यहाँ पर कितना बन जाएगा, 300/903। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये रिजल्ट आपका बनेगा 25/25 बटा कितना बन जाएगा, ये 301। रिजल्ट बन जाएगा जी आपका 25/301। यानी कि आपको जो टाइम लगेगा इस कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो महज इसको सॉल्व करने में लगेगा। और ये भी नहीं लगेगा अगर आपके ऑप्शंस इसी प्रकार से हुए तो। समझ पा रहे हैं? यानी कि मैंने अभी तक जो आपको कंसेप्ट बताया है वो कुछ ऐसा बताया है कि जब भी फ्रैक्शनल सीरीज़ आपको मिल जाए तो आप उस फ्रैक्शनल सीरीज़ को सम तब आसानी से कर सकते हैं जब आप उनको कैसी फॉर्म में लिख पाएँ, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में। जैसे ही सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख पाते थे तो आप अक्सर करते क्या थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे 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 सब संख्याएं कटती हैं और एक आपकी संख्या बचती है पहली और एक संख्या आपकी बचती है कैसी, लास्ट की। यानी कि आप हर प्रकार के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। देखिए, सवाल ने इस बार आपसे चेंज, हर बार चेंज होगा जी, हर बार एग्जाम में हर बार क्वेश्चन चेंज होगा और आपसे एक एक स्टेप आपसे इंक्लूड करवाता रहेगा। जैसे आपने सबसे पहला सवाल किया, डिफरेंस 1 था तो आपने जोड़ना बिल्कुल तुरंत कर लिया। फिर जो सवाल बना आपसे जोड़ हो नहीं पा रहा था तो आपने कुछ ऐसे यूज़ कर लिया जनरलाइज रिजल्ट को। यूज़ रिजल्ट को हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन हर बार आपसे जो चेंज करवाता है एसएससी वो कुछ ऐसा करवाता है। देखिए, अगला सवाल जो आपसे है वो आपसे ऐसे सम नहीं दिया, आपको अलग अलग संख्याएं दे दी। अलग अलग संख्याएं कैसे दे दी, अलग अलग संख्याएं, और उन अलग अलग संख्याओं को आप कैसे लिखेंगे। देखिए, मैंने लिखा A1 1/2 × 5। सवाल ने कहा जी A1 यानी कि जो पहली संख्या बनेगी वो है 1/2 × 5। फिर उसने कहा जो दूसरी संख्या है A2 वो है आपके पास 1/5 × 8। दूसरी संख्या क्या है जी, 1/5 × 8। तीसरी संख्या कुछ ऐसी है 1/8 × 11, ऐसे है। सवाल आपसे पूछा फाइंड A1 + A2 + A3 + A4, ऐसे करते 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 A100 तक बताइए। सवाल ने आपसे क्या कहा है, सवाल ने कहा A1 आपको दे दिया, A2 की वैल्यू दे दी, A3 की वैल्यू दे दी, और आपसे कहा कि ऐसी ऐसी 100 संख्याएं हों तो उन 100 संख्याओं का योग आप बता दीजिए। आप क्या बता दीजिए, उन 100 संख्याओं का सम। तो आप देख पा रहे होंगे इस बार आपने डायरेक्ट पहले से लेके आखिरी तक की जो संख्याएं हैं वो डायरेक्ट आपको प्लस लिखकर नहीं दी, महज आपसे एक स्टेप क्या बढ़वा दिया, पहले आपको बोल दिया कि पहले आखिरी संख्या बताइए कि जो A100 बनेगी कुछ इस फॉर्म में वो क्या बनेगी। बस सवाल इतना ही है। जैसे ही आप यहाँ पर लिख देंगे सवाल ख़त्म हो जाएगा। क्यों, आगे तो जनरलाइज्ड जो रिज़ल्ट है आप उसे तुरंत कर देंगे। तो देखिए, 2 और 3 में अंतर है कितने का, 2 और 5 में अंतर है 3 का, और 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, यानी कि आगे की जो संख्या रही होगी वो इसकी पहली संख्या रही होगी, है ना। तो A100 आपका कुछ ऐसा बनेगा, जब हर बार अंतर बराबर हो तो आप उस सीरीज को बोलते हैं समानांतर श्रेणी में है जी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
कैसी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हम जब सीक्वेंस पे आएंगे ना तब आप बहुत अच्छे तरीके से जान भी लेंगे कि होता क्या है और कैसे इसका यूज़ किया जाता है। महज आप ऐसा देख लीजिए आप कि आखिरी की संख्या लिखेंगे कैसे। तो आखिरी की संख्या an मान लेते हैं, nth संख्या, वो आपकी होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आखिरी की जो संख्या बनेगी वो nth टर्म अगर है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बनेगी। a की वैल्यू आप क्या कहेंगे, 2 है, 2 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 8। ऐसे 100 में आपको पहली संख्या जाननी है तो आप कहेंगे 2 प्लस 99 इंटू 3 299। आपका रिजल्ट कितना बन जाएगा 299। यानी कि आपने जान लिया, आपने क्या जान लिया कि जो आपके पास A100 बनेगा 100वीं संख्या, उस 100वीं संख्या में पहली संख्या आपकी क्या बनेगी 1/299 गुना हर बार डिफरेंस 3, तो 3 जोड़ने के बाद क्या यहाँ पर 302 बन जाएगा। यही आपका मेन क्वेश्चन था एग्जाम में कि पहले आप A100 बताइए और फिर सम करिए। अगर आपने ये जान लिया तो अब तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तुरंत कर सकते हैं 1/3। क्यों? क्योंकि 2 और 5 में अंतर कितना 3, 5 और 8 में अंतर कितना 3, 8 और 11 में अंतर कितना 3। 1 कर दो। पहली सीरीज़ का छोटा अंक 2 माइनस आखिरी सीरीज़ का सबसे बड़ा अंक 302। सवाल ख़त्म, सवाल ख़त्म। बस आपको इतना ही करना है, सोल्व कर दीजिए बस इसे। ये क्या बन जाएगा आपका 150/302 इंटू 3। ये सम करने के बाद ये रिजल्ट बनेगा आपका 25/151। यानी कि आपका आंसर बन जाएगा 25/151। उम्मीद है इस प्रकार के क्वेश्चंस आप अब बिल्कुल विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में सोल्व कर लेंगे। अगर ऐसे आप सोल्व कर लेंगे तो अब आप किसी बुक से आप इस कंसेप्ट को, इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी लगा सकते हैं और अगली 2 से 3 क्लास हम इसी की प्रैक्टिस पर और भी लेंगे। अभी महज हमने केवल सिंपल क्वेश्चंस किए हैं जो 2 में मल्टीपल थे। जो नेक्स्ट क्लास कल अपलोड होगी वो आपकी यहाँ पर कुछ ऐसी आ जाएगी 1/2 गुना 5 गुना 8, फिर आएगा आपके पास 1/5 इंटू 8 इंटू 11, ऐसे चलती जाएंगी। फिर आपके पास एक टाइप कैसी बनेगी, फिर एक टाइप कुछ ऐसी बन जाएगी 1/2 गुना 5 गुना 8 गुना 11, 4 संख्याएं आने लग जाएंगी। फिर 2 और 3 की जो मिक्स टाइप बनेगी वो आएंगे और उसके बाद हम करेंगे सीरीज़ के क्वेश्चंस को। अब एक सवाल कुछ ऐसा डिस्कस कर लेता हूँ जो लास्ट क्लास में, बिल्कुल लास्ट में आपको CDS का पूछा गया सवाल जो होमवर्क के लिए दिया था, जो आपको करने के लिए दिया गया था कि इस सवाल को आप कोशिश करिएगा कि उस लेंथ की वैल्यू क्या बनेगी, और वो लेंथ शायद आपको दे रखी थी PC या जो भी है। आइए देखते हैं। लास्ट जो आपकी वीडियो थी उस वीडियो में आपको एक सवाल दिया गया था जो CDS का पूछा गया सवाल है। सवाल दोस्तों कुछ ऐसा, शायद कुछ ऐसा था। अब मैंने कुछ ऐसा बनाया हुआ था, थोड़ा नीचे बना लेते हैं, यहाँ पर शायद आपको कुछ प्रॉब्लम भी हो जाएगी दिखने में। सवाल कुछ ऐसा था CDS का इस बार का पूछा गया। इस एक्स्ट्रा पोर्शन को हटा देते हैं, कोई काम का तो रहेगा नहीं है ना। तो अब यहाँ पर कुछ ऐसा बना रखा था, शायद कुछ ऐसा ही था, है ना। लास्ट में मैंने कहा अब ये और इस पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूँ, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट को मैं जोड़ दूँ, इसकी भुजा शायद दे रखी थी जी 3 और इसकी भुजा दे रखी थी 5। नाम भी कुछ ऐसा दे देता हूँ ABCD और इसको मान लेता हूँ PQ और R। शायद सवाल कुछ ऐसा था कि ABCD एक स्क्वायर है और BQRB भी एक स्क्वायर है, तो इस PC की लंबाई ज्ञात करें। इस PC की क्या ज्ञात करें? लंबाई।
तो आप क्या करेंगे, कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ मैं। जैसे इस सी आर को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास बी सी आर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। और इस सवाल का जो एक कमेंट आ रहा था वो स्टूडेंट कुछ ऐसा बोल रहा था, जी ये जो पी सी है ना ये इसके एंगल पे डिपेंड करेगी। तो मेरे भाई थोड़े बात को ध्यान से समझिए, किसी भी ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूँ ना, किसी भी ट्राइंगल की, किसी भी त्रिभुज की, तो आप ये कहेंगे जो उसकी साइड है वो हमेशा उसके कोण पर ही निर्भर करती है, एंगल पे। एंगल बढ़ा तो भुजा बढ़ जाती है, एंगल छोटा तो भुजा कम हो जाती है। ऐसा तो कोई सवाल है ही नहीं कि हमने ऐसा कर दें कि उसकी जो लेंथ है वो उसकी साइड पे डिपेंड नहीं करेगी। साइड पे तो डिपेंड करेगी, लेकिन हर सवाल में एंगल तो दे ज़रूरी नहीं है कि उसका एंगल हो तभी आप निकाल सकते हैं साइड को। तो आइए समझते हैं, शायद जो मैं बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ जा रहे होंगे कि मैं लास्ट में आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि इस सवाल में एंगल पर तो डिपेंड करेगी ही करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी साइड अगर मैं त्रिभुज की बात करता हूँ तो एंगल पर डिपेंड करेगी ही करेगी, लेकिन जब आपके पास ये ट्राइंगल बन जाती है बी सी पी तो एंगल तो रहेगा ही रहेगा। हमें तो मतलब ही नहीं है जी, हमें तो मतलब है पी सी की लंबाई निकालनी है। ऐसा ही सवाल था क्या, क्या निकालनी है, पी सी की लेंथ निकालनी है, बिल्कुल। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या ये डी सी आर एक स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे भी आगे निकल जाएगी ना। अब मैंने किया क्या, मैंने कंस्ट्रक्शन कर दी, जो आप शायद 8th क्लास में या 6th क्लास में कंस्ट्रक्शन किया करते थे कि प्रकार लेते हैं या फिर कच्ची पेंसिल से, या फिर वो कंस्ट्रक्शन का एक चैप्टर हुआ करता था 9th में होता था या जो भी होता था। आप कुछ उस बात को याद करिए, मैंने कहा क्या, मैंने इस P के पैरेलल, मैंने इस P को ऐसे इस P से होते हुए एक लाइन जो इस CDR के पैरेलल है एक ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दी, हाँ है ना। मैंने क्या किया, मैंने एक P पॉइंट से जो गुजरती हुई एक रेखा उसको मैंने ड्रॉ कर दिया जो कि पैरेलल है किसके, DCR के पैरेलल है। तो मैंने कुछ ऐसा भी कर दिया कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपके लिए दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल है। पैरेलल होने से आपको मिलेगा क्या, पैरेलल होने से आप कहेंगे कि ये वाला जो एंगल हो जाएगा और ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा। अगर बराबर हो जाएगा तो अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, बी सी आर, कौन सी ट्राइंगल, बी सी आर। बिल्कुल अगर इसको मैं पलट के यहां पर रख दूं तो बिल्कुल ये कुछ ऐसी चली जाएगी, कुछ ऐसे। और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं क्या, सी डैश। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करूं तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन किया है कैसा, ये जो P से होते हुए जो लाइन निकल के जाएगी ये इस DCR के पैरेलल मैंने ले लिया। यहाँ तक शायद आप समझ पाए होंगे। अब ये और ये ओवरलैप क्यों करेगी, क्योंकि जी पैरेलल है तो ये वाला एंगल ये वाला बराबर हो जाएगा, और पैरेलल है तो ये वाला एंगल ये वाला बराबर हो जाएगा, हाँ है ना। तो तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो अगर ये 3 है, ये 90 डिग्री, तो ये 5 रहेगा। तो क्या आप इस CR को 4 बोल सकते हैं, 3 4 5 तो वैसे ही एक ट्रिपलेट हुआ करता है। तो अब आप कहेंगे BC डैश बन जाएगा सिमिलरिटी से 4 और C डैश P बन जाएगा आपका 3। और शायद अब आप तुरंत बता दें कि इस PC की लंबाई क्या बनेगी, क्योंकि अब अगर मैं इस ट्राइंगल की मैं बात करता हूँ, ये वाली ट्राइंगल आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। C पर 90 डिग्री बनेगा, अगर यहाँ पर C पर 90 था तो C डैश पर भी 90 बनेगा। 4 + 3 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट करने से क्या आप ऐसा बोल सकते हैं PC की लेंथ आ जाएगी। और ये CDS का सवाल बिल्कुल सेम है, आपसे यही पूछा गया था। 7 का स्क्वायर 49, 49 में आप कितना जोड़ दीजिए 9, तो आपके पास रिजल्ट शायद बन जाएगा 58, कुछ ऐसा।
यही आपसे सवाल ने पूछा था और सवाल का रिजल्ट क्या जाएगा, √7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो आज के लिए तो हम इतना ही करेंगे, लेकिन आगे की क्लास अब आपको बिल्कुल रेगुलर अपलोड मिलेंगी। अगली जो क्लास रहेगी, अगला जो आपका एपिसोड रहेगा, वो बिल्कुल आपको जो अभी बताया 3 पर करेंगे काम, 4 पे करेंगे, और 2+4 को मिक्स करने के बाद जो सवाल बनेंगे सीरीज़ के उस पर करेंगे। उसके बाद हम सीरीज़ के साथ साथ सीक्वेंस को भी ऐड करेंगे, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा, जो HSSC से लेके आजकल CGL तक आता है। उसके साथ साथ इन दोनों से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, जो आजकल सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आप टाइम कंज्यूम करते हैं, वो हम AP से कुछ सोल्व करने की कोशिश करेंगे, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आप देखिएगा कि जो ये शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाती है ना कि डिजिटल सम या वो हर वहां पर फेल हो जाती हैं लगभग क्वेश्चंस में, और आप देखिएगा भी बहुत बेहतरीन तरीके से आप उन सीरीज़ के क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन को भी सोल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस सेशन को भी आपने एंजॉय किया होगा। क्लास कैसी लगी या क्लास में आपको कहीं सुधार की ज़रूरत लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।